नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। फरीदाबाद नीलकंठ महादेव मंदिर सेक्टर 8 में हो रही श्री शिव महापुराण के 24वें दिन कथा व्यास डॉक्टर बाके बिहारी ने श्री कार्तिकेय और तारकासुर वध का वर्णन करते एवं जीवन में माता, पिता और गुरु की महत्ता को परिभाषित किया। कथा के माध्यम से उन्होंने बताया कि भगवान कार्तिकेय को मां पार्वती और भगवान शंकर के पुत्र के रूप में पूजे जाते हैं। उन्हें युद्ध, साहस और सुरक्षा का देवता भी कहा जाता है। उन्हें अक्सर एक युवा सुंदर भगवान के रूप में चित्रित किया जाता है, जिनके हाथ में भाला है और वे मोर पर सवार होते हैं। श्री कार्तिकेय का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा कि भगवान कार्तिकेय को 6 सिरों का देवता भी कहा जाता है और यह उनकी जन्म कथा से जुड़ा हुआ प्रसंग है। कहा जाता है कि उनका जन्म 6 कृत्तिकाओं द्वारा किया गया था और उन्होंने उन सभी से एक साथ स्तनपान किया था, जिसके कारण उनके 6 सिर हुए। कुछ मान्यताओं के अनुसार कार्तिकेय के 6 सिर प्रकृति के 6 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और आत्मा का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्हें देवताओं का सेनापति भी माना जाता है। तारकासुर का वध करने के लिए जब सभी देवता लगभग हार मान चुके थे, तब सभी देवी देवताओं ने श्री कार्तिकेय को अपना आशीर्वाद और बल प्रदान कर इतना सबल बना दिया कि श्री कार्तिकेय जी ने एक ही बार में महाबली तारकासुर को मार गिराया। इस अवसर पर महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक के कुलसचिव डॉ. कृष्णकांत गुप्ता, राजनीति शास्त्र के प्रवक्ता जगवीर राठी, भागवत भास्कर पन, राजकिशन रामायणी, अधिवक्ता एवं कवि सौरभ मुदगिल, नीलम शर्मा, प्रधान सतीश मित्तल, संतोष गर्ग, श्याम सुंदर मंगला, राजेश गर्ग, मोहित सक्सेना ब्यूरो चीफ, विष्णु दयाल ब्यूरो चीफ, प्रदीप आदि सैकड़ों भक्तों ने परिवार सहित कथा श्रवण आनंद लिया। इस अवसर पर मुख्य यजमान महेंद्र गर्ग रहे। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर कृष्णकांत, रजिस्ट्रार महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक। आज मैं सेक्टर 8 में श्री नीलकंठ महादेव मंदिर में जो शिव पुराण कथा का वाचन चल रहा है, उसमें मुझे यहाँ पर आने का सुअवसर प्राप्त हुआ है और इसके लिए मैं आयोजन समिति के जो मुख्य सदस्य हैं, वैसे तो पूरी समिति को ही बधाई देता हूँ, लेकिन जिसमें श्री संतोष गर्ग जी हैं, श्याम सुंदर मंगला जी हैं, सतीश मित्तल जी हैं और प्रधान जी हैं, और जो भी इनके आयोजन समिति के सदस्य हैं उनको बधाई देता हूँ। जो व्यासपीठ पर शिव पुराण की जो कथा कर रहे हैं डॉक्टर बाके बिहारी, वो एक प्रखंड विद्वान हैं। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ उनके साथ, जब मैं अग्रवाल महाविद्यालय बल्लभगढ़ में प्राचार्य के पद पर था तो वो हिंदी के प्रवक्ता के पद पर कार्यरत थे। उसके बाद वो हरियाणा सरकार में चले गए, लेकिन मेरा उनसे जो संपर्क है वो लगातार बना रहा और वो हिंदू संस्कृति को, हिंदू राष्ट्र को, मूल्यों को, चरित्र निर्माण को, व्यक्ति के विकास को, इन सब जो बातें हैं इन पर अपनी रोक टोक और बेहिचक राय देते हैं और भिन्न भिन्न प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी बात दुनिया तक पहुंचाते हैं। आज ये जो शिव पुराण कथा की बात है और जो श्रावण मास में आयोजित की जा रही है, क्योंकि श्रावण मास को मुख्य रूप से शिव जी का मास कहा गया है और किसी ने कहा भी है कि शिव ही एक ऐसे परमात्मा है जो सत्य चित आनंद, जो सत्य स्वरूप हैं, चैतन्य हैं और आनंद स्वरूप हैं। तो श्रावण का जो मास है वो आनंद का मास है और इसमें हम सभी को आनंद लेना चाहिए। हरियाली का मास है और इस बार तो विशेष रूप से इंद्र देवता मेहरबान हैं कि श्रावण मास सा लग रहा है। कोई भी सप्ताह ऐसा नहीं गया जिसमें 2 या 3 दिन बारिश ना हुई हो और मुझे लगता है ये सब पुण्य प्रतापों का ही फल है कि ये जो शिव पुराण की कथा यहाँ पर चल रही है, तो भगवान प्रत्यक्ष रूप से और परोक्ष रूप से हमारी भावनाओं को देखता है, पढ़ता है और उसी हिसाब से हमें फल देता है। मुझे अभी श्याम सुंदर मंगला जी ने बताया कि लगातार ये 3रा साल है अब जब इस कथा का यहाँ पर वाचन किया जा रहा है और जिस तरह से महिलाएं और पुरुष बहुत मग्न होकर के इस कथा को सुन रही थी, वो बिल्कुल अपने आप में ये परिलक्षित कर रहा था कि जो कथा के वाचक हैं वो बहुत पैनी अपनी वाणी से, मधुर वाणी से बातों को श्रोताओं तक पहुँचा रहे हैं। और जब भजन चल रहा था जिसमें वो कह रहे थे कि बाकी जो देव हैं वो तो पल्ला झाड़ के देते हैं और महादेव जो देवों के देव हैं वो छप्पड़ फाड़ के देते हैं, और जिस तरह से महिलाएं आगे आईं और नृत्य करके उन्होंने उसमें अपनी सहमति दी, वो वास्तव में काबिल तारीफ़ था। तो मैं समस्त जो आयोजक मंडली है, जो इनका मंडल है, श्री नीलकंठ महादेव मंदिर में जिस कथा का ये आयोजन चल रहा है, उनको हृदय से बधाई देता हूँ
और कथावाचक को जैसा मैंने बताया कि मैं पहले से ही जानता हूँ और बड़े प्रकांड विद्वान हैं ज्योतिष के भी और इन सब चीज़ों के, तो मैं उनके भी सुखद भविष्य की कामना करता हूँ। आज अंतर्राष्ट्रीय दोस्ती दिवस है, एक मित्र दूसरे मित्र से मिलेगा, तो क्या कहेंगे उसके लिए आज दोस्ती? आज अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस है और जो मित्रता जो है वो शब्द एक ऐसा है जिसको शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। एक मित्र ने दूसरे मित्र से पूछा कि मित्रता का मतलब क्या है, तो दूसरे मित्र ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया। उसने कहा कि जहाँ मतलब आ जाए वहाँ मित्रता कैसी। तो मित्रता है और ये एक ऐसा शब्द है जिसको महसूस किया जाता है, जिसको शब्दों में नहीं कहा जा सकता। तो मैं आप सभी को भी आज इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे की बधाई देता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि यदि आप किसी के पहले तो मित्र बहुत सोच समझ के बनाना चाहिए और उसके बाद यदि मित्र आप बन जाएं तो सुख में दुख में उसके साथ रहना चाहिए। मैं महाभारत का उदाहरण भी देना चाहूँगा। कर्ण को पता था कि दुर्योधन गलत है, लेकिन दुर्योधन ने उसको अपना मित्र बनाया था। कर्ण को मालूम था कि तेरी मृत्यु भी होगी और युद्ध में हारूंगा भी, लेकिन सबके सब जाने के बाद भी उसने दुर्योधन का साथ छोड़ा नहीं। तो मेरा कहने का मतलब है सुख हो दुख हो, मित्र को बात तो कहो, यदि वो नहीं मानता है तो दुख में या सुख में या कभी भी मित्र का साथ छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन जैसा मैंने कहा कि मित्र बनाना बहुत सावधानी से चाहिए। कौरवों और पांडवों दोनों के पास ऑप्शन थी कि अक्षौणी सेना लेनी है या श्री कृष्ण को चुनना है। तो मेरे ख्याल से जो पांडव थे वो ज़्यादा समझदार थे, उन्होंने श्री कृष्ण को चुन लिया और बाकी जो कौरव थे उन्होंने अक्षौणी सेना को चुन लिया। लेकिन आप सबको विदित ही है कि उसमें जो जीत हुई वो धर्म की जीत हुई और वो पांडवों की जीत हुई। तो मैं एक बार पुनः पूरी आयोजन समिति को हृदय की गहराइयों से बधाई देता हूँ और जो व्यासपीठ पर जो बैठे आचार्य बैठे हैं, जिनका चयन किया गया है, वो वास्तव में मैं समझता हूँ कि वो उनकी तीक्ष्ण बुद्धि का कमाल है कि उन्होंने डॉक्टर बांके बिहारी को इस सुकार्य के लिए, सुकर्म के लिए यहाँ पर व्यास गद्दी पर स्थापित किया है। और मैंने आधे घंटे उनको सुना, उनके भजनों को सुना, मैं बहुत आनंदित हुआ और उन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया, उसके लिए मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। जी सर। आचार्य जी, मंत्र मुक्त कर दिया आपने लोगों को यहाँ। ये तो देखो विषय ये नहीं है, मंत्र मुक्त तो समर्पण भाव से ही हो सकता है, निष्ठा से ही हो सकता है, नहीं और भक्ति भाव से ही हो सकता है। मेरा केवल एक ही लक्ष्य है, कथा के लिए कथा, कोई धन कमाना नहीं। और ये सारी व्यवस्था भी इसी शरीर के द्वारा है, तो मेरे को धन का कोई लक्ष्य नहीं। ये जो आप डेकोरम देख रहे हैं सारा, ये सब मेरा उद्देश्य है कि सही संदेश जाए। कारण क्या है कि आदरणीय डॉक्टर कृष्णकांत जी मेरे बारे में बता रहे हैं, ये जो सब कुछ यहाँ बैठा हूँ, राठी साहब भी हमारे साथ हैं, तो साथ में इस बात की गवाह है कि सर ने हमें बहुत कुछ सिखाया। आज जो मैं सर बता रहे थे चरित्र निर्माण और भारतीय ज्ञान परंपरा को लेकर के, वो सब इन्हीं की देन है। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में हरियाणा प्रदेश का दायित्व है और सर भी मेरे साथ निरंतर संघ में निरंतर रहे हैं और आनंद लिया है बहुत ज़्यादा। और दरअसल कारण क्या है कि सर और हमारा वैचारिक मित्रता बड़ी ज़बरदस्त है, भावात्मक संबंध है ज़बरदस्त किस्म के। आज मित्र दिवस भी। हाँ, मित्रता दिवस तो नहीं कहूँगा सर मैं, मित्रता तो बराबर वाली होती है, हम तो कृपा पात्री हैं सबसे बड़ी बात। तो सर की विशेषता ये है कि अग्रवाल कॉलेज को सन, हमारे चाचा भी सन 77 का है आपका राज्य, कब आपने किया था अग्रवाल कॉलेज को? 76-77 के स्टूडेंट हैं हमारे चाचा जी, ठीक है। इतिहास में जितना सर देखिए, श्रद्धा सत्यम मापयन्ते, श्रद्धालुओं की संख्या इसीलिए बढ़ रही है कि यहाँ पर जो भी चाहे भजन की बात हो या संदेश की बात हो या कथा की बात हो, सब में सत्यता का संचार है, सीधी बात है। और जहाँ सत्य होता सत्यम विजयते, सत्य की जीत होती है, ठीक है। तो हमारा जो परंपरा है, मेरे गुरु संत श्री राजेंद्र दास जी हैं, मधुका पीठाधीश्वर जी से मैं दीक्षित हूँ और पंडित श्री राम शर्माचार्य जी से गायत्री की मैंने दीक्षा ली है और बहुत गुरु है। तो उन सबके आशीर्वाद के द्वारा ही यह सारी गुरु परंपरा के द्वारा, ऋषि परंपरा के द्वारा जो शास्त्र में वही बात की जा रही है, फालतू की लपड़ जप्पड़ जो अपने बस की नहीं है, तो वही हम कह रहे हो। इसी वजह से लोग पढ़ रहे हैं, सत्य को सुनना चाहते हैं, अच्छी चीज़ों को लोग सुनना चाहते हैं, इसी वजह से ये बढ़ती है। मैं आदरणीय सर का जन्मदिन की बधाइयों के साथ साथ सर आए और मुझे कृतार्थ किया
क्योंकि बारिश का आना और संत का आना, ये दो संत मेरे यहाँ आ गए आज, और ये उनकी वजह से हमारा ये महान कार्य सफल हुआ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राजकृष्ण। क्या कहेंगे, भतीजे ने गद्दी संभाल रखी है, प्रचारक के रूप में प्रयास कर, क्या कहेंगे बच्चों को देखते हुए? ये एक बड़े प्रसन्नता की बात है कि इन्होंने इस गद्दी को सुशोभित किया है। कथा तो करने वाले बहुत होते हैं, लेकिन ये कथा में डूब करके कथा करते हैं, उसमें तन्मयता के साथ जो कथा करते हैं, ये उसी का परिणाम है कि जो लोगों को आनंद मिल रहा है। क्योंकि पहले कथावाचक स्वयं आनंद लेता है और वो ही आनंद वो अपने श्रोताओं को वितरित करता है। तो ये कथा में पहले स्वयं आनंद लेते हैं और फिर वही आनंद दूसरों को वितरित कर। जो कथावाचक, जो प्रवक्ता स्वयं आनंद नहीं लेगा, वो दूसरे को आनंद बांट भी, जिसकी जेब में पैसा ही नहीं है वो तो दूसरे को क्या दे सकता। इसीलिए ये बड़े प्रसन्नता की बात है और हमारे लिए ये गर्व की भी बात है और ये बड़े संस्कारों की बात है, क्योंकि ये ऐसे घर में पैदा हुए जहाँ विषय ही भगवान होता था। वहाँ भगवान को छोड़ करके और कोई विषय ही नहीं था। हमारे पिताजी ने तो नौकरी छोड़ दी थी कई बार, क्योंकि उन्होंने ये कहा, कॉम्प्लेक्स में नौकरी करते थे, कि ये कॉम्प्लेक्स के केस में आपको गवाही देनी पड़ेगी। उन्होंने कहा भी गवाही तो मैं दे दूंगा, पर आप मुझे मत ले जाइए, क्योंकि मैं वही गवाही दूंगा जो सत्य होगी, आपके खिलाफ भी जा सकती है। बोले नहीं, आप नौकरी करते हैं, आपको ये गवाही ऐसे ही देनी पड़ेगी जैसे हम बताएंगे। बोले आप अपनी नौकरी को संभालिए, मुझे अपना परलोक नहीं बिगाड़ना है, मुझे सत्य को नहीं छोड़ना है, मैं सत्य के साथ रहूँगा। हम छोटे थे और 1 महीने तक उन्होंने घर पे बैठ करके हमने उनकी कथा सुनी है। और 1 महीने के बाद क्या चमत्कार हुआ, पहले कमेटी हुआ करती थी और कमेटी ख़त्म हो गई, वो मेंबरशिप सबकी समाप्त हो गई और वो कम्प्लेक्स बन गई। और जो कम्प्लेक्स में जो आए एडमिनिस्ट्रेटर, उन्होंने कहा कि जो पहले इस पोस्ट पे था उसी व्यक्ति को लाओ, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। ये है भगवान की लीला। बोले नहीं, उनको बुला करके लाइए, और वो उनको बुलवाया गया और उनको वापस नौकरी दी गई, वापस नौकरी दी गई। वो ऐसे थे, अपने सिद्धांतों के पक्के थे। बोले हमें अपने सिद्धांत नहीं छोड़ने हैं, परिणाम चाहे कुछ भी निकले, नौकरी रहे ना रहे, ये नौकरी करना, ये तो सब एक पेट पालने का हमारा धंधा है, इससे हमारा निर्वाह और गुजारा हो जाता है। बाकी हमारा चरम लक्ष्य तो उस भगवान को ही प्राप्त करना है। चरित सिंधु गिरजा रमन पार की पावही को, वेद न पावही पार, और बरने तुलसीदास किनी जो मति मंद गमार। तो भगवान शिव का जो चरित्र है वो अपार चरित्र है। तो ये उस अपार चरित्र के समुद्र को लेकर के यहाँ बैठे हैं। समुद्र में तो बहुत कुछ होता है, लेकिन ये उसमें डूब डूब करके, लंबी डुबकी लगा करके, गोता लगा करके उस समुद्र में से रत्न निकाल करके लाते हैं। समुद्र का एक नाम रत्नाकर भी है, उसको रत्नाकर कहते हैं। और यही बात है कि आदमी जब डूब जाता है तभी दूसरे को भी डुबा सकता है। तो ये बड़ी विशेषता है यहाँ कथा की, और मैं इन सब आयोजकों का धन्यवाद करूँगा जो ऐसे सुंदर सुंदर प्रोग्राम और जो सत्संग का आयोजन करते हैं, क्योंकि सब कुछ मिल जाता है लेकिन व्यक्ति को सत्संग नहीं मिलता। जिनकी आज ये कथा कर रहे हैं भगवान शिव की, शिव पुराण की जो कथा चल रही है, उन्होंने भी भगवान रामचंद्र जी से जब वो स्वर्ण सिंहासन पर रावण को मारने के पश्चात विराजमान हुए, तो शंकर भगवान ने वहाँ बड़ी लंबी स्तुति करी है, जय राम रमा रमनंदम भवताप भयाकुल पाई जन्म। तो उन्होंने अंत में ये स्तुति करने के बाद भगवान राम जी से क्या मांगा, कहा कि बार बार बर मांग हूँ, हरस देव श्री रंग पद सरोज अन पायनी, भगति सदा सतसंग। 2 चीज मांगी उन्होंने, एक मांगी भक्ति और एक मांगा सत्संग। भगवान राम जी ने कहा, भोलेनाथ आप ऐसे क्यों मांग रहे हैं, आप कह रहे हो बार बार की क्या जरूरत है, क्या मैं आपको एक बार मांगने से नहीं देता। तो शंकर भगवान ने कहा कि महाराज बार बार मैं ये कह रहा हूँ, मैं जो मुझे जब भी मांगना होगा मैं आपसे यही मांगूंगा कि भगति सदा, मैंने बार बार शब्द इसलिए प्रयोग किया है, मैं जब भी आपका मेरी और आपकी मुलाकात होगी और जब भी आपसे मांगूंगा तो यही मांगूंगा कि बार बार बर मांग हूँ, हरस देव श्री रंग पद सरोज अन पायनी, भगति सदा सत्संग। और मंगला जी का भी धन्यवाद है, क्योंकि ये सत्संग का आयोजन करते हैं। भक्ति तो एक पौधा है,
भक्ति तो एक पौधा है और सत्संग उसके लिए जल है, और पौधा को अगर जल ना मिलेगा तो भक्ति सूख जाएगी। इन सारे सेक्टर वासियों की जो यहाँ पे रहते हैं और कथा सुनने आते हैं, इनकी भक्ति हरी भरी रहे, इसमें इन मंगला जी का और यहाँ के जो भी आयोजक करता हैं उन सब का बड़ा भारी सहयोग है, क्योंकि वो भक्ति रूपी पौधा के लिए इस जल की व्यवस्था निरंतर प्रतिवर्ष करते हैं। महाराज बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। मंगला जी, पहले एक विद्वान आपके पास थे, तीन विद्वान आपके पास है, क्या कहेंगे? मैं आज इतना ही कहना चाहूँगा कि मेरा बड़ा सौभाग्य है कि ये जो 3 साल से लगातार से पुराण चल रही है, 1 महीने के लिए चलती है, और इसमें आज हमारे डॉक्टर के अग्रवाल जी आए, हमारे बड़े भाई राजचंद्र शर्मा जी आए, उन्होंने हमें अनुग्रहित किया। और इस कार्यक्रम आने के बाद कम से कम ये रहा कि ऑब्जर्वर आते हैं जब, तो बड़ा आनंद आता है कि हम कहीं फेल तो नहीं हैं, क्योंकि ये तो वैसे ही कॉलेज के अंदर और यूनिवर्सिटी के अंदर देख रहे हैं इस समय, तो इससे बढ़िया टेस्ट हमारे लिए क्या होगा। इधर भक्ति का टेस्ट और इधर हमारा वातावरण का टेस्ट, तो हम बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का कि आज इस प्रोग्राम में आए। डॉक्टर बांके बिहारी के बारे में तो कहना ही क्या है, उन्होंने 30 दिन हमारे को जो कृतार्थ किया है, तो बड़ा ही हमारा आनंद का विषय है। इस बार ऊपर वाले ने बड़ी मेहरबानी कर दी कि डॉक्टर साहब ने हाँ कर ली। और इनकी सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि यहाँ जो कलेक्शन आती है, हम किसी को कुछ भी नहीं करते ब्याज गद्दी की, उन्होंने सारी कलेक्शन को म्यूजिक पर उस पर सब खर्च कर दिया है, अपने पास कोई पाई नहीं। म्यूजिक वाला भी उन्हीं का है, साउंड वाला भी उन्हीं का है, और शायद हो सकता है उनको हमें चिंता इस बात की आयोजक होने के नाते कि इनको हम कैसे हम कृतार्थ होंगे कि भाई कहाँ से क्या देंगे क्या नहीं, तो हम तो हाथ जोड़ते थे, भाई हमारे पास कुछ नहीं। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज़।